बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। तो बेटा हमारा आज का सवाल है मैथ 12th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी एंड स्केच द ग्राफ। एक फंक्शन जी है जिसका हमने डोमेन मालूम करना है और रेंज मालूम करना है। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो वैल्यूज़ x में ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उन वैल्यूज़ के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जब वो हम डोमेन की वैल्यूज़ उस फंक्शन में पुट करते हैं तो जो हमारा जवाब आता है उसके सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि फ़ंक्शन कौन सी वैल्यू x में ले सकता है या नहीं ले सकता। अब हमारा जो फंक्शन है g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। अब इसमें कोई ये हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर बटे में है नहीं कि हमें ये ख़तरा हो कि यहाँ बटे में ज़ीरो आ जाएगा और हमारा जवाब अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तो मसला यहाँ नहीं है। यहाँ कौन सा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि अगर जज़र के अंदर हमारे पास माइनस का जवाब आ जाए, अगर जज़र के अंदर हमारा जवाब माइनस में आ जाए तो हमारा जवाब फिर आयोटा में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि -1 का जज़र बराबर होता है आयोटा के। जब हमारा जवाब आयोटा में चला जाएगा तो हम रियल नंबर सिस्टम से इमेजिनरी यूनिट में चले जाएंगे, जो कि यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लिहाजा हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका जवाब फिर माइनस में ना आए। अगर माइनस में ना आए तो फिर क्या है, उसका फिर हल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जवाब पॉजिटिव आए, मतलब ज़ीरो आए या ज़ीरो से बड़ा आए। तो इसी कंडीशन से हम शुरू करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो 0 का जज़र 0 आएगा। अगर 0 से बड़ा 1 होगा तो 1 का जज़र 1 आएगा। अगर 1 से बड़ा 2 होगा तो उसका जज़र भी जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर 0 से छोटा आ जाए, मसलन -1 आ जाए, तो -1 का जो जवाब होगा वो तो आयोटा में चला जाएगा। इसलिए हमने ये यहाँ लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अंडर रूट, और अंडर रूट के जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस की अलामत होती है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये मैं आपको पिछले टॉपिक्स में क्लियर करा चुका हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कि x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 का जज़र क्या होता है, 2। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि आइदर x इज़ ग्रेटर देन 2, x इज़ ग्रेटर देन 2। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या है, और -x, क्योंकि प्लस के साथ -x भी तो है ना, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोबारा देख लें, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि +x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या क्या हो सकता है -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसको हम -x को +x बनाने के लिए नेगेटिव को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस के साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +x। अब जब हम नेगेटिव से ज़रब करते हैं या किसी अदद को रेसिप्रोकल में ले जाते हैं तो उसके साथ अलामत जो है वो उसकी उलट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है।
तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, +2 है तो -2, माइनस एक्स जो है माइनस से ज़रब होने से प्लस एक्स बन गया, और +2 माइनस के ज़रब से होने से -2 बन गया, और माइनस के ज़रब होने से ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया लेस देन इक्वल टू। अब ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें वैल्यूज़ कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आएगा 2, इससे बड़ा क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, ग्रेटर देन 2 भी है, 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर हम यहाँ माइनस पे चेक करें कि -x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, तो यहाँ देखें ये आएगा -2, इससे लेस क्या है -2 से, -3, इससे छोटा है, ये बात ध्यान में रखनी है, -3 छोटा है -2 से, और -1000 भी छोटा है -2 से। तो -3 -2 से मज़ीद क्या लेस है, x इज़ लेस देन -2, -4 -5 एंड सो ऑन, और ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और इसके दरमियान में क्या है, r है। समझ आ गई। तो ये वैल्यूज़ हमारा x ले सकता है, और जो वैल्यूज़ x ले सकता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। अगर हम इसको तरतीब में अगर हम इसको तरतीब में लिखें तो ये -2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, और पॉजिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये -2 से लेकर ये वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं, इन्फिनिटी, और पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ से शुरू हो रही हैं, 2 से लेकर, और ये कहाँ जा रही हैं, प्लस इन्फिनिटी। अब इसको मैं लिखना चाहता हूँ इंटरवल की शक्ल में ना, तो -2 क्योंकि ये शामिल है, क्योंकि यहाँ इक्वल आ रहा है, तो ये इंक्लूड होगा, इंक्लूड की जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये शामिल है, और इन्फिनिटी ये तो जारी है, ये तो इन्फिनिट है, तो यहाँ मैं डालूँगा पैरेंथेसिस, ठीक है, इसका मतलब ये एक्सक्लूड है, ये शामिल नहीं है और ये शामिल है। इसी तरह यहाँ आर है, यहाँ मैं डालता हूँ यूनियन। अब दो भी तो शामिल है, यहाँ मैं ये ब्रैकेट डालूँगा, और ये शामिल नहीं है, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और मैं यहाँ ये डालूँगा। अब बेटा जो x है वो हमारे पास ये वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है, तो जो वैल्यूज़ x एक्सेप्ट कर सकता है वो हमारी आएंगी डोमेन में। इसका मतलब ये हुआ डोमेन ऑफ g इज़ इक्वल टू क्या है, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन +2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये सेट हमारा क्या है, डोमेन है। अब हम आते हैं रेंज की तरफ कि रेंज क्या होगी। अब देखें जो हमारा g ऑफ x है उसमें x से छोटी वैल्यू क्या ले रहा है, 2 में ले रहा है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, मतलब 2 3 4 इस तरह आ रही हैं। अब हमारे पास है g ऑफ x इज़ इक्वल टू x² -4 अंडर रूट। अगर मैं लेता हूँ g ऑफ 2 तो +-2 ले लूँ, क्योंकि अगर प्लस का स्क्वायर होगा तो वही जवाब आएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो वही जवाब आएगा। +-2 तो यहाँ +-2 का स्क्वायर -4, तो ये आ गया 4 - 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 0 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं लेता हूँ g ऑफ +-3। अगर मैं +-3 लूँ तो यहाँ क्या आएगा, +-3 स्क्वायर -4, तो ये बेटा +-3 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 -4, तो ये बराबर आ गया 5 अंडर रूट। इसी तरह अगर मैं यहाँ 4 लूँ तो 16 -4 12 का अंडर रूट। इसी तरह वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यूज़ डालेंगे, छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 0, और उसके बाद वैल्यूज़ क्या होगी, बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो रेंज ऑफ g है, रेंज ऑफ g, उसमें छोटी से छोटी वैल्यू बेटा क्या आ रही है, 0, जो कि इंक्लूड है। 0 एक डेफिनेट नंबर है, और इसके बाद वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, तो ये रेंज में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये बेटा आपने डोमेन भी निकाल ली और रेंज भी निकाल ली। अब हम बेटा इसका हम टेबल बनाते हैं। तो पहले हम ये x और g ऑफ x, ये देखें x है
और g ऑफ x है। x में हमारे पास x कौन सी वैल्यूज ले रहा है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब 2 पे हमारा जवाब क्या आएगा, ये देखें g ऑफ 2, बल्कि हमने यहाँ निकाला हुआ भी है कि g ऑफ 2 जो है वो हमारे पास आता है 0। g ऑफ 2 जो है वो हमारे पास आता है 0। इसके बाद g ऑफ चाहे +2 हो या -2 हो, जवाब 0 ही है। इसके बाद है g ऑफ 3। g ऑफ 3 में अगर आप बेटा देखें +3 हो या -3 हो, जवाब हमारा आता है √5। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम कैलकुलेटर से √5 कैसे निकालते हैं, ताकि हर बात आपको क्लियर हो जाए और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप बेटा ज़रा देख लें, ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमने यहाँ मालूम करना है √5। ये देखें, ये की है अंडर की, ये की है अंडर की। ये देखें ज़रा, मैंने यहाँ से दबाया √, उसके बाद मैंने यहाँ से दबाया की 5 की, ये √5 बन गया, और फिर मैंने यहाँ लिखा बराबर, तो ये मेरा जवाब आ गया 2.236। तो ये 3 के बाद 6 है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो मैं इसको राउंड कर दूंगा और मैं इसको लिखूंगा 2.24। 2.24 बेटा यहाँ देख लें, ये आएगा 2.24 +3 हो या -3 हो, 2.24। अब हम 4 पे हम यहाँ मालूम करते हैं। 4 पे, 3 पे तो हमारा यहाँ तक मालूम है ना। 4 पे g ऑफ जो 4 होगा वो है g ऑफ 4, x की जगह 4 आ गया, तो यहाँ आ गया 4² -4 अंडर रूट बराबर आ गया 16 - 4 अंडर रूट, तो बराबर आ गया 12 अंडर रूट। अब 12 अंडर रूट हम कैसे निकालेंगे, ये भी आप ज़रा देख लें। ये देखें, ये मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले अंडर रूट की ये की है, उसके बाद मैं लिखता हूँ 12 और फिर मैं प्रेस करता हूँ बराबर, तो जवाब क्या आता है 3.464। अब 6 के बाद 5 या 5 से लेस है तो इसका जवाब आएगा 3.46। अगर ये 6 के बाद 5 या 5 से बड़ा होता तो ये 47 बन जाता, तो ये आएगा 3.46। ये देखें बेटा 3.46। अब मैंने 4 तक निकाल लिया, चाहे ये प्लस हो या -4 हो, जवाब सेम आएगा। ठीक है, अब इसी का मैं क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ जो है वो ग्राफ चार्ट पे ज़बरदस्त बनता है क्योंकि वहाँ मेजरमेंट क्लियर होती है, तो यहाँ कोई मामूली सा फ़र्क उसमें आ सकता है, तो आप जब उसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो बिल्कुल आपका क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। ये हमारे पास है x और ये है x'। इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, इधर x की नेगेटिव होंगी। ये है y और ये है y'। इधर g ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है उसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और इधर g ऑफ x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। अब हमने जो x की वैल्यूज़ ली हैं वो ली हैं +-2 से, -2 -3 +2 +3। तो अब मैं यहाँ लेता हूँ, ये ओरिजिन है, यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है, यहाँ x 1 है, ये बराबर इंटरवल पे आएंगे 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी बराबर इंटरवल पे आएंगी -1 -2 -3 -4। अब जो जवाब आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 0 0 2 पॉइंट समथिंग, और 4 पे हमारे पास जो है वो आ रहा है 3.46। 2 पर जो है x अगर 2 हो तो y हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ 2 पे इधर जो हमारे पास y की वैल्यूज आ रही हैं 0 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, जहाँ भी हम नंबर लेते हैं बराबर फासले पर 1 2 3 और 4। अब x अगर 2 हो तो y हमारे पास क्या है, 0 है।
x2 हो y 0 है, क्योंकि यहाँ x एक्सिस पे y 0 होता है, क्योंकि हाइट में इजाफा नहीं होता, x बढ़ रहा है, तो x2 है और y 0 है। जब x3 होगा तो y हमारे पास क्या है 2.24, तो 3 पर 2.24, 2 से थोड़ा सा आगे, इधर 3 है, इधर 2 से थोड़ा आगे है, और 4 पर हमारे पास है 3.46, 3 पॉइंट, ये देखें 4 और 3.46, 3 तकरीबन 0.5 कर लें, 6 है 5 कर लें, मतलब 3 और 4 का हाफ, क्योंकि 3.46 है, तो 4 और 4 के सामने और इधर 3 और 4 के दरमियान में, 3 और 4 के दरमियान में, इधर 4 के सामने, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। तो ये एक इस तरह की लाइन बनेगी। और इधर जो है नेगेटिव की तरफ -2 पे है 0, -2 पे है 0, देखिए -2 और y क्या है 0, -3 पे है 2.24, ये बेटा प्लस है, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो हमारे पास जवाब क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ये 5√, था। तो ये -3 पे है 2.24, तो -3 पे 2.24, इधर देखें -3 2.24, 2 से कुछ आगे ये यहाँ बनेगा, और -4 पे है 3.46, -4 पे है -4 और 3.46 के सामने हमने क्या लगाना है, ये डॉट लगाना है। ये लाइन भी बेटा इस तरह बनेगी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा ग्राफ बन गया कि g(x) = x² - 4। तो बेटा मेरे ख्याल में आपको सवाल समझ आ गया होगा। बेटा आप अपनी मेहनत को और स्टडी को जारी रखें, कामयाबी के लिए मेहनत जो है वो बहुत लाजमी है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में दायमी सलामती अता फ़रमाए, आमीन।